अगर एलओसी पर तनातनी नहीं होती, पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग नहीं होती, तो हमारी जिंदगी सऊदी अरब से कम नहीं होती। जब गोलीबारी होती है तो ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो चुका है। अमन है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं। ये शब्द है मोहम्मद शरीफ की, जो एलओसी के आखिरी गांव में रहते हैं। पुंछ में जब पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ, ये वहीं पर मौजूद थे, लेकिन वो अपने गांव, अपने घर को छोड़कर वहां से नहीं गए। क्या था उस दौरान का पूरा सच, क्या थी उस समय की पूरी कहानी, क्या थी वो तस्वीरें जो मोहम्मद शरीफ और उनके परिवार ने देखी, वो आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। जब भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर युद्ध जैसी स्थिति बनी, तनाव का माहौल बना, पाकिस्तान के तरफ से लगातार फायरिंग की गई, बमबाजी की गई, गोलीबारी की गई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार 5 दिनों तक बॉर्डर्स पर स्थिति असामान्य थी, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो एलओसी के पास होते हैं, जिनका घर एलओसी के पास है। ऐसे में आपको बताते कि मोहम्मद शरीफ और उनका परिवार एलओसी के आखिरी गांव में रहता है। उनका घर वहीं पर मौजूद है। पुंछ में जब हमला हुआ, उसकी तस्वीरें बताते हुए मोहम्मद शरीफ ने एक मीडिया एजेंसी को बताया कि कई लोग पुंछ में मारे गए, कई लोग घायल हुए, लेकिन उनका परिवार उसके बावजूद भी वहां से छोड़कर नहीं गया, क्योंकि उनको सुरक्षित रखा है कुछ बंकर्स ने, जो सरकार की तरफ से वहां पर बनाए गए हैं। आपको बताते हैं कि बंकर में ये परिवार के साथ साथ गांव के कई लोग इस बंकर में छुपे हुए थे। उन्होंने अपनी जान इस बंकर में छिपकर बचाई है। और इसके साथ ही आपको बताते हैं कि मोहम्मद शरीफ, उनके परिवार ने सरकार से ये मांग की है कि कुछ दे ना दे, बंकर्स जरूर दे। ये बंकर्स की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही बंकर्स है जहां पर 4 से 5 दिनों तक मोहम्मद शरीफ का परिवार यहां पर छुपा हुआ था। अपनी जिंदगी यहां पर 5 दिनों में इन्होंने समेट ली थी और इनका कहना है कि उनको लगा था वो कभी शायद बाहर नहीं निकल पाएंगे, कभी अपनों से नहीं मिल पाएंगे, कभी रिश्तेदारों से, दोस्तों से नहीं मिल पाएंगे। लेकिन जब सीज फायर का ऐलान हुआ, तब उन्होंने राहत की सांस ली है। कहां है ये पूरा गांव, कहां पर मोहम्मद शरीफ रहते हैं, किस तरीके से उनकी जिंदगी इन 5 दिनों में बीती है, वो हमको बताते हैं। तो आपको बता दें कि मोहम्मद शरीफ और उनका पूरा परिवार एलओसी के आखिरी गांव में रहता है। फायरिंग, गोलीबारी के बीच में उन्होंने ये 5 दिन कैसे बिताई, उन्होंने इन तमाम चीजों को लेकर जानकारी दी। मोहम्मद शरीफ के घर से एलओसी और पीओके साफ नजर आता है, इसीलिए तनाव के वक्त में खतरा भी बहुत ज्यादा होता है। भारत पाकिस्तान के बीच 5 दिन तक चले संघर्ष के बाद 11 मई की शाम जब सीज फायर हुआ, इसके बाद बॉर्डर के आसपास के इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस सैनिटाइजेशन में जुटी है। यानी जवान घूम घूम कर देख रहे हैं कि बमबारी के दौरान गिरी शेल ड्रोन, मिसाइलें या बम अभी भी जिंदा तो नहीं है। लाइव बम को तलाश कर उसे डिफ्यूज किया जा रहा है। सीज फायर के 1 हफ्ते के बाद भारत पाकिस्तान के बीच वॉर फ्रंट बने पुंछ के एलओसी के आसपास वाले इलाकों में पहुंचे। यहां उन्होंने देखा कि सेना की तरफ से लगातार मदद पहुंचाई जा रही है। इस गांव का नाम करमाड़ा गांव है। एलओसी के इलाकों में पाकिस्तानी बम कई यहां पर गिरे हुए थे, जिसे जवान लगातार ढूंढकर डिफ्यूज कर रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि मोहम्मद शरीफ ने पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 6 से 7 मई के दरमियान रात भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी बमबारी शुरू हुई। ये 5 दिनों तक चली। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जम्मू के पुंछ जिले में हुई। 16 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन जैसे तैसे वो अपना जान बचाने में सफल रहे। उनका कहना था कि ये शायद ही उनके जीवन का आखिरी पल हो, लेकिन भगवान ने और भारतीय सेना ने उनकी जान बचाई। उन्होंने कहा कि गोलीबारी के बाद से ही आर्मी वाले उनका हालचाल जानने वहां पर पहुंच रहे थे। मकान में कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, ये भी पूछ रहे थे। पास में पुलिस चौकी भी थी, लगातार उनकी खैरियत जान रहे थे। जिस दिन गोलीबारी बंद हुई, सीज फायर हुआ, उस दिन भी सब वहां पर पहुंचे हुए थे, उनका हालचाल जान रहे थे। किसी भी तरीके की कोई भी जरूरत का सामान हो, उसको लेकर भी उनसे लगातार संपर्क में थे जवान। मोहम्मद शरीफ के घर के पास ही सरकार ने बंकर बनवा रखे थे। करीब 1 फीट चौड़ी दीवारों वाला बंकर
कंक्रीट और लोहे से बना हुआ था। इसे इस तरह डिजाइन किया गया कि आर्टिलरी शेल या स्प्लिंटर किसी भी स्थिति में अंदर बैठे लोगों को नुकसान ना पहुंचा सके। बंकर में हवा और रोशनी का भी इंतजाम है। इसके लिए छत के पास पतली पतली खिड़कियां बनाई गई जिससे सफोकेशन ना हो और लोग आराम से यहां पर छिप सके। आम दिनों में बंकर वीरान रहता है, लेकिन इन दिनों 100 से ज्यादा लोग 4 से 5 दिनों तक इसी बंकर में रहकर अपनी जान बचाई थी। मोहम्मद शरीफ कहते हैं कि बॉर्डर के आखिरी घर और पाकिस्तान के सबसे करीब होते हुए भी यहां इसलिए टिके रहे क्योंकि उनके पास ये बंकर था। इस बंकर ने उनकी जिंदगी बचाने में मदद की। वहीं मोहम्मद शरीफ की बेटी अस्मा शरीफ भी बमबारी के वक्त वहीं पर थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बंकर में ही रसोई घर बना लिया था और 5 दिनों तक वो वहां से हिलने की भी नहीं सोचे थे। ये तमाम हालात देखने के बाद आर्मी के साथ जो मीटिंग हुई थी, इस गांव ने यही मांग की थी कि बंकर उन्हें दे दिया जाए और बंकर होगी तो वो महफूज महसूस करेंगे। वहीं मोहम्मद शरीफ की दूसरी बेटी जो कक्षा 8 में पढ़ती है, उन्होंने कहा कि बाकी दोस्तों से उनकी जिंदगी काफी ज्यादा अलग है। मोहम्मद शरीफ की छोटी बेटी ने कहा कि जो लोग शहर के आसपास रहते हैं, गांव के अंदर रहते हैं, उनकी जिंदगी बिल्कुल अलग है और इनकी जिंदगी इसलिए अलग है क्योंकि उनका घर एलओसी के पास है, जिसके वजह से वैसे स्थिति अमूमन सामान्य रहती है, लेकिन जब भी कुछ ऐसी हलचल देखने को मिलती है तो उनकी जिंदगी बदल जाती है। उन्होंने कहा कि ये उनके जीवन में पहली बार ऐसी स्थिति आई है जो उन्होंने पहली बार इन तमाम चीजों का सामना किया है। इससे पहले उन्होंने कभी भी ऐसे हालात नहीं देखे थे। ऐसे में मोहम्मद शरीफ, उनके परिवार ने कहा कि जवान लगातार उन तक राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। अगर घर को कुछ नुकसान हुआ है उसको भी बार बार जाकर यहां पर जवान पहुंच रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं और इसके साथ ही मदद का हाथ भी बढ़ा रहे हैं। किसी चीज़ की कोई ज़रूरत ना हो इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच मोहम्मद शरीफ का कहना है कि सरकार से यही गुहार है कि ज़्यादा से ज़्यादा बंकर्स बनाए जाए। जवानों के साथ जब मीटिंग हुई थी तब भी गांव वालों की तरफ से ये बात रखी गई थी, क्योंकि यहाँ पर महज अभी फ़िलहाल 2 बंकर्स है। ये फिर भी ज़्यादा है बाकी उन तमाम गाँव से जहाँ पर एक भी बंकर नहीं है। उन्होंने कहा कि आज बंकर था तो जिंदा थे, बंकर नहीं होता तो कल को कुछ भी हो सकता था। इसलिए उन्होंने सरकार से बंकर की मांग की है और इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान से भी ये कहा है कि पाकिस्तान कभी अपने हरकतों से बाज नहीं आ सकता। भारतीय सेना उन्हें आगे भी अगर ऐसे कोई भी कृत्य पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है तो मुंह तोड़ जवाब दे। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए NMF न्यूज़ के साथ।